अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। इससे पहले हमने पढ़ा था सेल वॉल और आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड होता है, फर्ज करें ये है सेल। सेल के अंदर दरमियान में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो ऐसे फ्लूइड की तरह का मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो ये होता है लिविंग कंटेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक। अब यूकैरियोटिक हमने क्यों बात की है? क्योंकि इसमें एक वाज़ेह न्यूक्लियस मौजूद है और उसका जो लिविंग हिस्सा होता है, लिविंग पार्ट होता है, वो बना होता है डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। अब ये सारा जो हमने पहले ही बात की थी, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है लिविंग कंटेंट, लिविंग पार्ट होता है। तो ये तकसीम हुआ होता है दो हिस्सों में, एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है साइटोप्लाज्म। ये इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये पहले ही आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। कंपोजिशन इसकी देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों से बना होता है। कंसिस्ट ऑफ एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस। एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पानी होता है, फ्लूइड होता है। ग्राउंड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जो वो होता है साइटोप्लाज्म, उसको ये उसकी बुनियाद बनाता है। तो उसके बाद है कंटेनिंग ऑर्गेनेलीज एंड अदर इंक्लूजन्स। इसमें बहुत से ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। इसमें ये जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस, इसके इर्द गिर्द राइबोसोम्स होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारे ऑर्गेनेलीज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इंक्लूजन्स होते हैं। इंक्लूजन्स का मतलब कि इसमें कुछ चीज़ें डाली जाती हैं, इंक्लूड की जाती हैं। इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट। ये जो इंक्लूजन्स हैं ये होते क्या हैं? गैर हलशुदा जो वेस्ट होता है वो होता है, या फिर स्टोरेज प्रोडक्ट जो चीज़ें जमा हो रही होती हैं वो इसमें मौजूद होती हैं। उसके बाद है साइटोसोल। साइटोसोल का जहाँ कहीं भी लफ्ज आएगा उसका मतलब क्या होगा? सॉल्युबल पार्ट जो होगा साइटोप्लाज्म का वो होता है साइटोसोल। जो हल हो जाता है, हल शुदा हिस्सा, उसे कहते हैं साइटोसोल। अब ये बनाता है ग्राउंड सब्सटेंसेस को, ग्राउंड चीज़ों को बनाता है। ग्राउंड का मतलब क्या है? जिसने साइटोसोल की बुनियाद बनानी है, तो उस चीज़ को कहते हैं ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब कि बेसिक चीज़ें जो उसकी मौजूद होती हैं। केमिकली इसमें 90% वाटर होता है। किस में? साइटोसोल में, क्योंकि ये सॉल्युबल पार्ट होता है। अब सॉल्युबल है तो किसकी वजह से? पानी की वजह से। कंटेन ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। इसमें जितने भी लाइफ के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे इसमें मौजूद होते हैं। उसके बाद है ट्रू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की दो किस्में होती हैं, एक होता है ट्रू और दूसरा होता है कोलाइडल। तो ट्रू जो होता है ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं इसमें। अब स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये जितने भी हैं ये सारे बिल्कुल कंप्लीटली हल हो जाते हैं। इसी वजह से हम कहेंगे कि जब ये हल होते हैं तो ये होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस क्यों बनाए गए? क्योंकि ये सारी हल हो जाती है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, आपस में जब मिल जाएंगे तो ये होमोजीनियस बना देते हैं। जैसे कि हम पानी में अगर चीनी मिलाते हैं तो चीनी मुकम्मल तौर पर हल हो जाती है और हमें चीनी के बिल्कुल छोटे ज़रे भी नज़र नहीं आ रहे होते, तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। वो एक कौन सा सॉल्यूशन है? ट्रू सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है इसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये अगर फर्ज करें हम एक पानी लेते हैं किसी भी जग में और वहाँ पे डाल देते हैं रेत के ज़रात। किसके ज़रात? रेत के। अब रेत के ज़रात इसमें हल नहीं होते, वो इसमें फिर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। मतलब कि बहुत बड़े बड़े पार्टिकल जो इसमें हल नहीं हो सकते उस सॉल्यूशन को कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, एक होता है इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन में सोल और एक होता है जेल। सोल जो होता है ये नॉन विस्कस होता है, मतलब क्या है कि ये गाढ़ा नहीं होता, गाढ़ा ज्यादा नहीं होता। और जो विस्कस होता है ये ज्यादा गाढ़ा होता है, बहुत ही गाढ़ा। इसे हम सेमी सॉलिड भी कहते हैं, मतलब ये सॉलिड होने के करीब होता है। तो जो नॉन विस्कस होता है ये पानी की तरह का होता है, गाढ़ा नहीं होता। अब पेरिफेरल पार्ट जो होता है उसका वो जेल होता है। कैसे? सेल का जो पेरिफेरल हिस्सा है, पेरिफेरल का मतलब होता है किनारे। आप फर्ज करें ये है
सेल। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर जो मटेरियल पड़ा होगा उसे हम कहेंगे एंडोप्लाज्म। जो इसका हिस्सा होता है न्यूक्लियस के करीब उसे कहते हैं एंडोप्लाज्म। एंडो हम क्यों कहते हैं? अंदर वाला। और जो इसके बैरूनी तरफ है, किनारों की तरफ है, उसे हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म। एक्टो मीन बाहर। एक्टोप्लाज्म या इसका दूसरा नाम होता है पेरिफेरल। दूसरा नाम इसका क्या है? पेरिफेरल। पेरिफेरल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किनारों के करीब है, किनारों के साथ जुड़ा हुआ है। इस हिस्से को कहते हैं एक्टोप्लाज्म या फिर पेरिफेरल, और इस हिस्से को कहते हैं एंडोप्लाज्म। तो जो पेरिफेरल पार्ट होता है इसमें सारी की सारी जेल होती है। मतलब क्या है? इसमें विस्कस हिस्सा होता है, बहुत गाढ़ा हिस्सा होता है। इसका फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्म का ये स्टोर करता है सारी जो वाइटल केमिकल्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल्स होते हैं, उनको ये स्टोर करता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल्स है। दूसरा काम इसका ये होता है कि ये मेटाबॉलिज्म की साइट प्रोवाइड करता है। मेटाबॉलिज्म जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस हो रही होती है, ग्लूकोज जो होता है वो टूट रहा होता है, ग्लूकोज टूट रहा होता है, ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन टूटना। ग्लूकोज का टूटना ये किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। ये इसकी डिटेल भी आप अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद है कंटेन ऑर्गेनेलीज। इसमें बहुत से ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, पहले भी आपको बता चुकी हूँ। इसमें बहुत सी जगह होती है। ये है सेल, इसके अंदर है न्यूक्लियस। ये सारी जितनी भी जगह होती है इसमें ऑर्गेनेलीज होते हैं। वो ऑर्गेनेलीज कौन से हैं? न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ई से एंडोप्लाज्मिक और आर से रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स है या गोल्गी अपरेटस। प्लास्टिड्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम है और सेंट्रियोल है। ये जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं सारे के सारे इसी साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। ये इसको जगह देता है। फ्री फ्लोटिंग कुछ होते हैं ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरे होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये होता है फ्री फ्लोटिंग। फ्री फ्लोटिंग का मतलब आजादाना, ये तैर रहे होते हैं। उसके बाद है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म होता है वो हरकत करता रहता है। कैसे? स्ट्रीमिंग मूवमेंट के जरिए। स्ट्रीमिंग कहते हैं लहरों के जरिए, लहरों के जरिए। आपने देखा होगा जैसे हम वॉशिंग मशीन लगाते हैं तो उसमें जो कपड़े होते हैं वो किस तरीके से घूम रहे होते हैं, पानी जो होता है उसकी लहरें बन रही होती हैं, उस चीज को कहते हैं स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म को कहते हैं साइक्लोसिस। अब इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म के। साइटोप्लाज्म की जो एक्टिव मास मूवमेंट होती है, मतलब कि इसमें जितनी भी चीजें होती हैं उन सब की मूवमेंट को क्या कहते हैं? साइक्लोसिस। तो ये था साइटोप्लाज्म। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ऑर्गेनेलीज का जो वो है टॉपिक्स हैं वो अगले लेक्चर में स्टार्ट होंगे। तो यहाँ तक के लिए अगर आपको कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।